आज के सत्संग का विषय है मंगल दोष। अनेक भक्तों का इस संबंध में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि गुरुदेव मंगली निकले, चंद्र मंगली हैं, लगन में मंगली हैं या किस प्रकार के मंगली हैं, हमें ऐसा बताया गया है। तो मंगल बाकी ग्रहों की बात ही मैं यहाँ बताता हूँ। कुंडली में 12 भावों में किसी एक भाव में स्थित होता है। 12 भावों में से कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ मंगल की स्थिति को मंगली दोष के रूप में लिया जाता है। कुंडली में जब लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल स्थित होता है तब कुंडली में आपकी में मंगल दोष माना जाता है। सप्तम भाव से हम मतलब जो गृहस्थी जीवन है उसका विचार करते हैं, दाम्पत्य जीवन का, और अष्टम भाव से दाम्पत्य जीवन मतलब गृहस्थी जीवन के मांगलिक सुख को देखा जाता है। मंगल लगन में स्थित होने से सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों भावों को दृष्टि देता है, अर्थात अपना जो है गहराई से देखता है एक तरीके से सादा भाषा में, और पूरा प्रभाव देता है। चौथे भाव में मंगल की स्थिति होने से सप्तम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पूर्ण पड़ती है, और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में यदि मंगल स्थित है तब अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता अपनी चीज़ है। इसके अतिरिक्त दुखी जो गृहस्थी जीवन के लिए हम 5 बातों को विचार करते हैं हमेशा सदा, चाहे दुख हो या सुख हो। गृहस्थी जीवन के लिए हम 5 बातों पर विशेष विचार करते हैं, जिनमें है नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 भौतिक संपदा, नंबर 3 दाम्पत्य जीवन, अनिष्ट का प्रभाव, जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छी क्रिय शक्ति, विक्रिय शक्ति, और मतलब जो है आपका व्यापार की स्थितियाँ। ज्योतिष में इन 5 बातों पर प्रतिनिधित्व तो लगन चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव से करते हैं। इसलिए इन 5 भावों में मंगल की स्थिति को मंगल दोष का नाम दिया जाता है। अब आप देखें कि मंगल दोष आखिर क्या है, और ये और विषय में बताता चलूँगा, आगे चल धीरे धीरे सुनते जाएँ। जिस जातक की जन्म कुंडली में यानी लगन कुंडली को मनुष्य का दिखाई देने वाला शरीर होने से उसे शरीर कुंडली भी कहते हैं। जो आपकी मुख्य कुंडली है वो आपकी शरीर कुंडली होती है। मनुष्य के बाहरी शरीर पर ग्रह का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पता चलता है, तथा चंद्र कुंडली में चंद्र कुंडली को मनुष्य के मन कुंडली कहते हैं। इससे मनुष्य की मन की स्थिति क्या है और उस पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पता चलता है। और तीसरी कुंडली होती है भाग्य कुंडली, जिसे नववांश बोलते हैं, जिसे नववांश कुंडली कहते हैं। और इस कुंडली से मनुष्य को पूर्व जन्म से प्राप्त उसके द्वारा किए गए कर्मों से जो बचा हुआ अब कौन सा कर्म है और उसका क्या बचा हुआ फल है आदि इस संबंधित ग्रह का संबंध का प्रभाव यहाँ से पता चलता है 9वें घर से। लेकिन मूल में लगन कुंडली होती है और मन की दशा जानने के लिए चंद्र कुंडली होती है, और भाग्य की दशा जानने के लिए नववांश मतलब 9वीं कुंडली नववांश वाली कुंडली होती है, भाग्य कुंडली तीसरी। ये मुख्य हैं और यूँ तो इसका बहुत डीप विषय है, फिर भी जो है यहाँ मुख्य तौर पर बता रहा वही पर्याप्त होता है। यानी आपके जो है मंगल यदि लगन में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में कहीं भी एक घर में स्थित हो तो इस योग को मांगलिक होना या मंगली होना कहते हैं। अब दुगना मंगली होना क्या है, क्या हम दुगना मंगली है, तो इसे ज्योतिष भाषा में गौलिया यानी मंगल, पगड़ी मंगल और चुनरी मंगल यानी मतलब चुनड़ी मंगल यानी पूर्ण मंगली होना कहते हैं। कि जिस जातक की जन्म कुंडली में बात वही है जो अभी कहा गया है, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें इस घर में कहीं भी मंगल स्थित हो और उसके साथ में क्या हो, शनि हो या सूर्यदेव हो या राहु पाप ग्रह भी बैठे हों तो मंगल दोष बहुत बढ़ जाता है। स्त्री जातक को चुनड़ी दो मंगल को लग जाता है यानी दुगना मंगली हो जाता है, इसे माने ये और ज़्यादा सख्त मंगली है। अब पूर्ण मंगली होना जो हमारे यहाँ की भाषा में है कि पूर्ण मंगली है जी ये। अब मंगली इन्हीं 5 घरों में से जो मैंने पहले बताए, पहला, चौथा, जो 7वां, 8वां, 12वां ये सब, तो इन 5 घरों में से किसी एक घर में बैठा हो और फिर तीनों कुंडली यानी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नववांश कुंडली इन तीनों में किसी 2 कुंडलियों के 5वें घरों में से किसी एक में बैठा हो तो डबल यानी दुगना मंगली पूर्ण मंगली कहलाता। यूँ यहाँ पर ध्यान सुनने की है, तीनों कुंडलियों को देखना चाहिए
तब निर्णय करें कि व्यक्ति मंगली है या नहीं और कितना मंगल दोष से ग्रस्त है। मंगल अपनी राशि मित्र राशि में इन पांचों घरों में से किसी एक में अकेला बैठा हो तब भी शुभ या उच्च का मंगली होता है। मांगलिक दोष जो है वो आप यहाँ पर मैं बताता चलता हूँ। मांगलिक कुंडली का मिलान वर कन्या दोनों की कुंडली में ऊपर दिया गया मांगलिक दोष हो तो शुभ विवाह मतलब विवाह में जो शुभता है और दाम्पत्य जीवन का आनंददायक रहता, दोनों अगर मिला दी गई। और शादी कुंडली यानी बिन मंगली और मतलब एक मंगली है और एक मंगली नहीं है तो कुंडली में मांगलिक हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, ये मान्यता है समाज में फैली हुई। मंगल दोष का निवारण अब यहाँ सुने। मांगलिक कुंडली के सामने मंगल वाले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में पाप ग्रह हों जैसे शनि ग्रह हो तो ये मंगली दोष भंग हो जाता है और उसे फिर मंगली दोष रहित माना जाता है। जैसे कुंडली में चंद्रमा इनमें यहाँ पे मतलब पहले मतलब नंबर 1 जो है पहले चौथे सातवें 10वें घर में हो तो मंगल दोष दूर हो जाता है। शुभ ग्रह एक भी यदि केंद्र में हो जैसे मतलब पहले चौथे सातवें में हो तो सवारिष्ट भंग योग यानी सभी दोषों से मुक्त योग बना देता है। यदि आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में वृष लगन है यानी पहले घर में मंगल जो है आपका मतलब पहले घर में जो है वृष राशि है और ऐसे ही मिथुन सिंह और वृश्चिक राशि है तो कौन से में मिथुन मतलब एक तरह से चलता चले जाएंगे मेष वृष मिथुन करके तो मंगली दोष कम हो जाता है यानी मंगल इन राशियों की जन्म कुंडली में मित्र होता। यहाँ जाने ज्योतिष में उत्तर भारतीय ज्योतिष जो है मंगल दोष की गणना करते समय जन्म कुंडली के दूसरे घर तथा दक्षिण भारतीय ज्योतिष में पहले घर को मान्यता नहीं देते हैं। हमारे यहाँ मतलब जो है दूसरा जो घर है क्योंकि जब आठवें में मंगल बैठा है तो दूसरे को देख रहा है और जो है आपका जो है पहला घर है तो सातवें को दे रहा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये दक्षिण भारतीय वगैरह अपने भेद हैं इनके लिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मकर राशि में स्थित होने पर मंगल को उच्च का मंगल या महापुरुष योग बनना कहते हैं यानी महापुरुष के बल पर दिग्विजयी होना अर्थ है। अब यानी महापुरुष का अर्थ है पुरुषार्थ, जैसे पुरुषार्थ है स्त्री में स्त्रार्थ है, अपनी स्त्री अपने सामर्थ्य से अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य, ज्ञान तो उसे इधर उधर से लेना ही पड़ेगा सब तरीके से, लेकिन उसे व्यक्तिगत पुरुषार्थ से अपना जो संपूर्ण जो उसकी भी जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त होना इसका अर्थ है उच्च का मंगल होना। मकर राशि में मकर राशि में स्थित होने पर मंगल अन्य सभी राशियों की तुलना में सबसे बलवान हो जाता है। कुछ वैदिक ज्योतिषी भी यह मानते हैं कि कुंडली में उच्च का मंगल सदा अशुभ फलदायी होता है, जो सत्य नहीं है क्योंकि कुंडली में मंगल का उच्च होना केवल आपके बल को दर्शाता है, उसके शुभ या अशुभ स्वभाव को नहीं दर्शाता, जिसके चलते किसी कुंडली में जो भी कोई कुंडली हो उच्च का मंगल शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान कर सकता है। इसका निर्णय उस जन्म कुंडली में मंगल के साथ कोई अशुभ ग्रह जैसे राहु या केतु या शनि का साथ हो या दोनों मतलब एक तरीके से बैठे होने भाषा में बोलते हैं बैठे हैं तो अधिकतर शुभ लाभ देते देते भी अचानक ही उस कार्य या नौकरी या पद प्रतिष्ठा में विघ्न बनकर हानि दे देता है। मतलब विशेषकर शनि के साथ बैठा हो तो ये समझिएगा जो है एक तरीके से आपका जो भी शुभ होना है वो मतलब सब तो होगा, जैसे विवाह हुआ लेकिन संतान नहीं होगी, अगर विवाह होने की नौकरी है तो विवाह नहीं होगा, या विवाह हो गया तो जो है आपके संतान भी अगर किसी वजह से होगी तो अपंग निकलेगी। इस तरीके के दोष मंगल और शनि के योग से अवश्य बनते हैं और उसके पिता या माता या किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट रहता, ये सब विषय हैं। लेकिन ये भावों को देखकर भी निर्णय करे जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर मंगल शनि आपस में भी देख रहे हैं आमने सामने या एक साथ भी हैं तब भी ये विशेष दोषपूर्ण किसी एक आपके जीवन में अभाव अवश्य देंगे। पर मंगल का दोष होने से ये लाभ फिर से निरंतर प्रयास से संभल कर प्राप्त हो जाता, ऐसा भी योग बनता, मतलब लगातार, क्योंकि शनि है भाग और मंगल है कर्म। आपके कर्म और भाग्य का मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये ध्यान रखें। जब एक दूसरे के पूरक है लेकिन ये इतने नज़दीक ग्रहों के आधार पर होने पर ये एक तरीके से जितना करेंगे उतना पाएंगे, ये विषय है यहाँ मुख्य। चलिए जी, अब मंगल दोष की जो चारित्रिक विशेषता हैं उनको यहाँ मैं आपको सत्संग के माध्यम से बताता चलता हूँ। मंगल देव और ग्रह क्या हैं? असल में
भारतीय ज्योतिष में मंगल ग्रह को अंगारक यानी अंगारे जैसा रक्त वर्ण वाला, भौम यानी भूमि पुत्र भी कहा गया है। मंगल युद्ध का देवता कहलाता है और कुंवारा है। यह ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी कहलाता है। मंगल रूचक महापुरुष योग व या मनोगत ज्ञान और उसके मतलब जो है सम्मोहन विज्ञान के समस्त ज्ञान को देने वाला है माना जाता है। ये सब इसे रक्त या लाल वर्ण में दिखलाई दिया गया है। यूँ इसकी मूर्ति लाल पत्थर की बनाई जाती है और उस पर लाल सिंदूर या लाल चंदन का तेल या घी से लेप बनाकर चढ़ाया जाता, जैसे भक्त लोगों में चोला चढ़ाना कहते हैं, जो कालांतर में, पहले ऐसा नहीं था, पहले हनुमान जी की पूजा नहीं थी, हनुमान जी से बहुत पहले भी मंगल देव की स्थिति थी। और कालांतर में जब हनुमान जी का प्रचार बढ़ना प्रारंभ हुआ तो कालांतर में लोगों ने मंगल देव के स्थान पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने के रूप में पूजा शुरू कर दी और हनुमान जी के विषय में ये सब एक तरीके से बना दिया। जो मंगल देव का विषय था वो हनुमान जी बना दिया। और चूँकि हनुमान जी का पूर्णमासी और मंगल के दिन जन्म हुआ था तो इसलिए मंगल को जन्मे, पूर्णमासी को जन्मे, इसलिए जो है चैत की पूर्णिमा को जन्मे थे, तो इसलिए सारा विषय बदलकर हनुमान जी पर केंद्रित कर दिया गया। जबकि मंगल देव की पूजा घटती चली गई और मंगल देव जो हैं क्या है, त्रिशूल, गदा, पग माने फूल मतलब कमल धारण करने, भाला और या शूल धारण किए दर्शाए जाते हैं। उनका वाहन भेड़ है और सप्तवारों में एक मंगलवार के स्वामी और शासक कहलाते हैं। मंगल देव का निवास स्थान मंगल लोक बताया जाता और उनके अनेक मंत्र हैं, जिनमें मुख्य मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः। और इनका जो जीवन साथी वैसे तो ब्रह्मचारी प्रदर्शित करें, लेकिन असल में सभी का जो है एक जो उनकी आत्मिक शक्ति के रूप में स्त्री शक्ति होती है, जो शक्ति देवी इनकी पत्नी है। इनकी पत्नी कौन सी है? शक्ति देवी। अब शक्ति देवी यहाँ मैं पहले भी सिद्ध करता हूँ, एक्स वाई पुरुष के अंदर होने से जो उसका एक्स हिस्सा है वो पत्नी के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, नहीं तो अन्यथा ये तो ब्रह्मचारी हैं, मतलब ये निखालस पुरुष प्रधानता है। तो भारतीय ज्योतिष में मंगल ग्रह को प्रथम श्रेणी के अति शीघ्र ही वरदाता और अति फल शीघ्र ही शाप या हानिकारक माना जाता। यह मेष राशि या वृश्चिक राशि का स्वामी होते हैं। इसके अलावा मंगल राशि में उच्च भाव में तथा कर्क राशि में नीच भाव में कहलाते हैं। और सूर्य, चंद्र और बृहस्पति इनके सखाएं मित्र हैं और शुभ कारक ग्रह माने जाते हैं इनके साथ, तथा बुध इनका विरोधी ग्रह कहलाता है। ये शुक्र और शनि के से अप्रभावित रहती, शुक्र से प्रभावित नहीं रहते और शनि से भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनसे सामान्य संबंध रहते हैं इनके। मंगल ग्रह जो है वो शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और अहंकार, ताकत मतलब जो है क्रोध, आवेग, वीरता, साहसिक प्रवृत्ति का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। यह रक्त, मांसपेशियां और अस्थि मज्जा पर शासन करती हैं। मंगल लड़ाई, युद्ध और सैनिकों के साथ भी जुड़ा रहता है। मंगल 3 चंद्र नक्षत्रों का स्वामी है। नंबर 1 है मृगशिरा, नंबर 2 है चित्रा, नंबर 3 है श्राविष्ठा यानी घनिष्ठा नक्षत्र। और मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं रक्त यानी लाल रंग की और लाल इस संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं आदि, और पीतल इनकी धातु है। सोना भी है इनकी धातु, लेकिन मुख्य धातु इनकी पीतल ही है। मूंगा जो है वो इनका मुख्य रतन है। इनका तत्व अग्नि होता है और दक्षिण दिशा और मतलब ग्रीष्म मतलब गर्मी अप्रैल से जून तक, यानी यहाँ मंगल देव पुरुष शक्ति का अधिकार है। अप्रैल से जून तक जो मंगल का प्रभाव है वो पुरुष शक्ति का है, और उधर नवंबर जो महीना काल है वो स्त्री शक्ति का है, मतलब शक्ति देवी का है, इनकी पत्नी का अधिकार से संबंधित होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हैं एक तरीके से। मंगल और मंगल देव देवताओं के सेनापति हैं और ये देवताओं और बुराई से युद्ध करते वक्त उन्हें परास्त करते हैं। यूँ मंगल देव युद्ध का देवता कहलाता है। मंगल पृथ्वी से पैदा होने के कारण पृथ्वी यानी भौमपुत्र या भूमि का पुत्र कहलाते हैं। और पृथ्वी से मंगल के साथ चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ। यूँ ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया है, और इस संबंध में पुराणों की कथाओं के अनुसार चंद्रमा पुरुष दिखाए जाने से विरोधाभास बनते हैं कि चंद्रमा स्त्री है या पुरुष है। यूँ स्त्रियाँ व्रत में चंद्रमा को पति स्वरूप और कवि प्रिय स्वरूप में अर्थ देते हैं। लेकिन आप भक्तों,
चंद्रमा स्त्री ही ग्रह है और ये पृथ्वी पुत्री है, ये सिद्ध हो चुका है। और मंगल की बहन है, यूँ मंगल के साथ इनका होना मंगल के दोषों को शांत करता है। अर्थात एक गर्म है और एक ठंडा होने से संतुलन बन जाता है। यूँ मंगल का और चंद्रमा का पृथ्वी और उसके वासियों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यूँ इन दोनों ग्रहों पर पृथ्वी के अंश होने से मनुष्य जीवन के लिए रहने के स्थान को खोजा जा रहा है। क्या भाई हम मंगल पे खोज लें, पृथ्वी पर, उस पर चंद्रमा पे खोज लें, इसलिए क्योंकि पृथ्वी से ये कनेक्टेड है और इनका जो है जितना पृथ्वी पर तत्व है वो भी यहाँ भी प्राप्त है। यूँ पृथ्वी पर मंगल की पूजा और चंद्रमा की पूजा अधिक है। जो चाहे मंगल देव की जगह मंगल को जन्म में हनुमान जी के व्रत आदि प्रचलित हैं, जबकि सही में हमें मंगल देव की पूजा करनी चाहिए, तब अधिक और संपूर्ण लाभ मिलेगा। मंगल ग्रह जो है मनुष्य के शरीर में चल रहे रक्त मतलब खून और उसके स्थित सभी खनिज और यानी विटामिन्स को और उसके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। यूँ जो ही मंगल की स्थिति अनियंत्रित यानी गड़बड़ हो जाती है, त्यों ही मनुष्य में सभी प्रकार के रक्त दोष का प्रभाव मतलब ब्लड प्रेशर, जिसका लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर का रोग होना प्रारंभ हो जाता है। इससे आगे चल के दिल के दौरे, हृदय के ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं और मंगल की ज़्यादा खराब स्थिति से हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। लगभग सभी ऑपरेशंस और जितनी प्रकार की दुर्घटनाएं और विवादों में खून खराबा, चोट लगने आदि के दोष मंगल ग्रह के कारण होते हैं। यूँ प्राचीन काल से ज्योतिषियों ने मंगल देव की मंगलवार को पूजा स्थापित की और जो बाद में मंगल देव के स्थान बार बार मैं बताता हूँ उस दिन जन्मे और अवतरित हुए देवी देव जैसे हनुमान जी या दुर्गा जी या काली माता ने ले ली। जबकि हनुमान जी और काली माता, दुर्गा माता पार्वती के मतलब हनुमान जी तो उनके शिव जी के अवतार हैं, रुद्र अवतार, और दुर्गा जी और काली जी ये बहुत बाद किए हैं। और मंगल देव वगैरह जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो उसी समय ये सब नवग्रहों की स्थापना कर दी थी। तब इनके बाद क्या हुआ कि इन सब ने ये स्थान घेर लिया और मंगल देव की पूजा बंद हो गई और मंगल देव को इनके अधीन कर दिया, जबकि कोई किसी के अधीन नहीं है। ध्यान रखें, आपको अगर लाभ लेना है तो मंगल देव की ही समस्त लाभों के लिए उपासना करेंगे और करनी चाहिए। ये मंगल देव अपने शुभ अशुभ फल देने को ईश्वरकृत स्वतंत्र किए गए हैं, जो ईश्वर के द्वारा स्वतंत्र हैं। यूँ केवल मंगलवार को मंगल देव की ही पूजा और अर्चना करनी चाहिए। ये शनिदेव से भी बहुत संबंध मतलब बहुत शनिदेव से भी बहुत से लाभ आदि को लेकर अधिक फलदायी और निष्ठकारी हैं। ये ध्यान रखें, केवल हमने शनिदेव का ही भय अब चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन मंगल देव इनसे भी ज़्यादा निष्ठकारी और फलदायी हैं। क्यों है मंगल देव हनुमान जी के अवतार मंगल देव को पूजा, मंगलवार को पूजा? मंगल देव ने पृथ्वी से जन्म लेने के उपरांत भगवान सत्यनारायण और भगवती सत्यई पूर्णिमा की तपस्या करके देवताओं के सेनापति की उपाधि प्राप्त की थी और उससे अपनी माता पृथ्वी पर सदा उनकी और उनके ऊपर पड़ने वाले ईश्वर भक्तों की मतलब पड़ने वाले प्रभाव और उस पर रहने वाले ईश्वर भक्तों की सहायता के लिए वर मांगा था। तब इन्होंने मंगल देव को शिवजी और विष्णु जी की मोहिनी रूप के प्रसंग में माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न होकर सत्यनारायण और सत्यई पूर्णिमा के अवतार विष्णु लक्ष्मी के अवतार श्री राम के सेवक सहायक रूप में चैत पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर सदा के लिए अमर होकर भक्तों के संकट हरण को विराजमान होकर पूज्य बने और बनने का आशीर्वाद दिया और बने। यूँ मंगल देव ही हनुमान जी हैं। चूँकि हनुमान जी ब्रह्मचारी रूप है, यूँ वे विवाह के कारक देव नहीं हैं। यूँ हमें विवाह और गृहस्थी सुख को मंगल देव की या और शक्ति देव मतलब जो उनकी पत्नी है शक्ति देवी की भी उपासना करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। मंगल मनुष्य के पृथ्वी पर करने वाले सभी कर्मों के अधिपति देवता हैं, ग्रह हैं और जीवन में सबसे पहले कर्म के करने से ही भाग्य बनता है। चूँकि अभी मैं यहाँ बताता चलता हूँ तो आप जो है थोड़ा सा अभी मैं जल पी लूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे बता। तो फिर भक्तों लौटते हैं विषय पर जो मैं अभी आपको सत्संग के माध्यम में बता रहा था कि जैसे आपने ये सब देखा कि भाई मंगल देव के विषय में यहाँ चल रहा किस तरीके से ऐसा हुआ, तो मंगल मनुष्य के पृथ्वी पर करने वाले सभी कर्मों के अधिपति ग्रह हैं और जीवन में सबसे पहले कर्म के करने की ही भाग्य बनता है। देखिए भाग्य और कर्म जो है एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। यहाँ मैं बता दूँ ये नहीं है कि भाग्य अलग है कर्म अलग है,
भाग्य का जो संचित फल होता है उसे कर्म का जो संचित फल होता है उसे बोलते हैं भाग्य। और भाग्य जो है वो आपको संचित फल जब मिलेगा तो आप में प्रेरणा होगी कर्म करने की। इसलिए एक दूसरे को ये विरोधाभासी नहीं माने कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, क्योंकि मनुष्य जो भी कार्य यानी कर्म करेगा उसमें से जो भी उपाय और जो भी उपयोग में लेगा उस उपयोग के लिए कर्म का फल, और उसके उपयोग में नहीं लेने से जो बचा हुआ कर्म है वो उस कर्म का बचा हुआ फल ही परिणाम के रूप में मनुष्य का भाग्य बनता है। यूँ ही गीता में श्री कृष्ण ने कर्म को ही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य करना बताया कि कर्म करने से ही मनुष्य को जो चाहे वो प्राप्ति हो सकती है। और यूँ ही सभी देव और देवी और अवतार इस पृथ्वी पर कर्म करने को आते हैं, और इस कर्म के करने से ही सदा को अमर होकर पूज्य बनते हैं। यूँ कर्म प्रधान है। और असुर बुरे कर्म करने से बुरी मृत्यु को प्राप्त होकर अपयश के भागीदार होते हैं। यूँ ही भाग यानी शनिदेव से भी ये कर्म यानी मंगलदेव बड़े और अत्यधिक वरदायी हैं, क्योंकि सही भाषा में कर्म से भाग्य बनता है, ये मुख्य प्रबल है, इसलिए ये प्रचारित है। और भाग्य रूपी शेष कर्म से ही नवीन कर्म करने की शक्ति मिलती है। यूँ दोनों और कर्म ही प्रधान है। कर्म का संचित रूप जो है वो भाग्य, तो कर्म वहाँ भी हुआ, और भाग्य में जो कर्म संचित कर्म है उससे कर्म करना मिला, तो दोनों और कर्म है, इसलिए कर्म मुख्य है। तो यूँ पूज्य हैं मंगलदेव और शनिदेव, एक ही देव के दो रूप हैं। एक लाल रंग का है प्रचलित यानी जो एक्टिव कर्म का रूप है, रजोगुणी है यानी क्रिया शक्ति है। यूँ मंगलदेव का रंग लाल और गुलाबी है। और बचा हुआ शेष कर्म रखे रहने यानी स्थिर होने से, कम एक्टिव होना यानी क्रियाशील कम होने से धीरे धीरे कर्म करने को शनै शनै चलने वाला कर्म, यहाँ ध्यान से सुने, शनै शनै धीरे धीरे चलने वाला कर्म जो अभी एक्टिव है लेकिन एक्टिव पूरी तरीके से नहीं है, उपयोग में नहीं है, तो उन्हें शनिदेव नाम दिया गया है। यूँ भाग्य का रंग कुछ कम क्रियाशील होने से काला रूप दिया गया। ये है इसका, अब तक ना तुमने सुना होगा, इस तरीके का अर्थ है। यूँ ही शनिदेव का रंग काला है। समझ में आया कि दोनों एक दूसरे के पूरक कर्म और भाग्य कैसे हैं, और दोनों मंगलदेव और शनिदेव मित्र हैं, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। मंगली दोष जो है अधिक ऊर्जा या ग्रहण और दाता के गुण होने से भरा होने से ये अधिक ऊर्जावान होता है। यूँ यदि ये ऊर्जा सही दिशा में लगी हो तो व्यक्ति का सभी प्रकार से कल्याण होगा, इससे जुड़े लोगों का भी कल्याण होगा। अन्यथा ये अतिरिक्त ऊर्जा पूर्व जन्म का अधिक एकत्र कर्म की शक्ति ही ऊर्जा शक्ति कहलाती है। यूँ ऊर्जा अपने कर्म में अभी पूर्ण रूप से बदल नहीं पाने के कारण केवल शक्ति रूप में होती है। यूँ ये मंगल ग्रह के उच्च होने से शुभ और निम्न होने से अशुभ कर्म करने की शक्ति बनकर कार्य करती है, मनुष्य कराती है। यूँ अधिकतर मंगली व्यक्ति उष्ण यानी मतलब उग्र, तेज और गतिवान आदि स्वभावों से और स्वाभिमानी अहंकारी, जो मतलब अपना इतना अधिक स्वाभिमान होता है उस पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए अहंकारी लगते हैं। यूँ मंगल व्यक्ति जो मंगली व्यक्ति है ऊर्जा से भरपूर होते हैं। यूँ सही प्रकार से इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए तो यह मतलब ऊर्जात्मक जो है आपका सृजनात्मक और कल्याणकारी कर्म और उसके फल को उत्पन्न करता है। अब मंगल दोष मनुष्य के जीवन में पांचों मुख्य आवश्यकताओं में किस प्रकार प्रभाव करता? बाल्यावस्था और उसमें शिक्षा, नंबर 2 है नौकरी और व्यवसाय, नंबर 3 है प्रेम और विवाह, नंबर 4 है धन वैभव ऐश्वर्य आदि समस्त दुख मतलब जितने सुख हैं, और 5वां है स्वास्थ्य और रोग, उसका अंतिम परिणाम सुखद या दुखद मृत्यु या मोक्ष की स्थिति को पूर्ण रूप से प्रभावित और नियंत्रित और प्रदान करता है। यूँ मंगल का मनुष्य के सभी कर्मों और उसके पांचों फलों पर अधिकार होने से मूल ग्रह कहलाता है। यूँ मंगली का उच्च और निम्न और सामान्य होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इसे भी बताता चलता हूँ। 2 मंगली व्यक्ति, जैसे हम कह देते हैं कि भाई 2 मंगली व्यक्ति स्त्री और पुरुष का विवाह क्यों करना आवश्यक है। संसार में 2 ऊर्जा कार्यरत है, नकारात्मक यानी नेगेटिव माइनस, और जब हम जीवित या साकार रूप में पुरुष शक्ति कहते हैं जिसे, और दूसरी सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्लस जिसे हम साकार रूप में स्त्री कहते हैं। यूँ मंगल ग्रह में 2 रूप हैं, मंगलदेव और उनकी पत्नी शक्ति। यूँ ऋण मंगल और धन मंगल का योग होकर मंगल संतुलित होता है, ये मंगल दोष समाप्त हो जाता है। ये है इसका रहस्य कि जब पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों मंगल के रूप मिलेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल से मतलब सही क्रिया होगी, इसमें न्यूट्रल का मतलब शून्य ना है।
मंगली के साथ विवाह होना इसका आवश्यक इसलिए बताया गया। 5 भावों में यहाँ बताता हूँ मंगल का प्रभाव। पहला भाव में क्या प्रभाव होता, मतलब मैं केवल यहाँ मंगल का प्रभाव और खासकर मंगली के प्रभाव पर विषय बता रहा हूँ, ये नहीं कि 12वें भाव में क्या क्या होगा। तो पहले भाव में जब मंगल होता है तो पहले भाव में मंगल होने से उसके द्वारा किसके, जो व्यक्ति है, अपने से 7वें घर यानी पत्नी और पार्टनर, 7वां घर पार्टनरशिप का होता, समस्त प्रकार की जितनी भी पार्टनरशिप हैं, और घर को पूर्ण रूप से देखने यानी प्रभाव से उस मंगली व्यक्ति की पति या अथवा पत्नी में छोटी से छोटी बात ही पर और विशेषकर ना समझे, ये एक दूसरे के कमेंट को नहीं समझ पाते, आलोचना तो तुरंत कर देंगे, कमेंट ना समझ माने के कारण ही जल्दी ही आपस में इनमें विरोधाभास होकर लड़ाई कलह होने लगती है। यूँ इनके जीवन में मानसिक तनाव रहता है और शारीरिक कष्ट, इसकी वजह से क्या होगा, जब मानसिक तनाव होगा तो शारीरिक कष्ट बन जाएंगे, दिमाग में परेशानी हो जाएगी, थकावट आने लगेगी, अस्वस्थता उत्पन्न हो जाएगी, ये ज़्यादा मंगल दोष से जीवन नरक बन जाता है। द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति क्या है, द्वितीय भाव में वैसे जो यहाँ माना नहीं गया, लेकिन मैंने चूँकि अष्टम भाव में मंगल होने से द्वितीय भाव पर उसकी 7वीं मतलब दृष्टि होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ ये बताया। द्वितीय घर में मंगल पारिवारिक जो कष्ट होता है, विरोध कष्ट संकट आदि करता, परिवार के लोगों से उसकी कभी नहीं बनती, रिश्तेदारों से विवाद उत्पन्न होते, कमाया हुआ धन व्यर्थ खर्च होता है, हड़पा जाता है, लूट लिया जाता है, पारिवारिक संपत्ति में बहुत कम हिस्सा मिलता है यानी दबा लिया जाता है और मुकदमे चलते हैं। कारण क्या होता है, द्वितीय भाव जो है परिवारों से संबंधित है, रिश्तेदारों से संबंधित है, तो यहाँ पर मंगल होना। और देखिए सबसे बड़ा मंगल दोष में क्विक सोचने के कारण, बहुत तेज़ी से सोचने के कारण वो जो सही कमेंटिंग अर्थ है, मतलब जरा भी आलोचना का पक्ष है तुरंत जो है उग्र हो जाएगा। चौथे भाव में मंगल की स्थिति क्या है, मंगली होने की, चौथे भाव में मंगल होने पर व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सदा सामना करना पड़ता तथा नौकरी में अस्थायी मतलब अस्थायी पद मिलता उसे, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, नास्तिकवाद हो जाता है, भगवान को भी गालियां देता है, माँ से हमेशा विवाद होती है, अगर सास है तो सास से विवाद होगी, और माता के इनके ऑपरेशन होंगे, सास है तो उसके भी ऑपरेशन होंगे, पिता से अधिकतर कभी भी नहीं बनती है, और वैसे पिता के साथ बहुत संगत रहेगी, आप देखोगे खूब आना जाना सब बात रहेगी, लेकिन जरा सी देर में ही पिता बाप बेटा में ठन जाएगी। तेज गति से वाहन चलाने की आदत होती है, यूँ दुर्घटना में चोट से लेकर मृत्यु तक हो जाने के प्रबल योग बनते हैं, संपत्ति के विवाद होती हैं, अक्सर जो है सेकंड हैंड वाहन रहेगा। सिंह और मेष राशि का मंगल हो तो ये प्रभाव बनते हैं, और जब व्यक्ति इन विघ्नों पर अपने कर्मों से विजय पा लेता है, पर चौथे घर में 7वें घर को मंगल देखने के कारण, मतलब चौथे घर में मंगल है और 7वें घर को दृष्टि से देख रहा चौथी था, तो उसका मूलाधार चक्र में प्राणायाम के बल से कुंडलिनी जागरण होता। ऐसे व्यक्ति को प्राणायाम के बल से साधना करनी चाहिए और कुंडलिनी जागरण होगा। यदि मंगल कुछ दोष युक्त है तो बार बार ये कुंडलिनी शक्ति यानी उसकी काम ऊर्जा का प्रभाव उसके प्रेम संबंध, खासकर गुप्त प्रेम संबंधों के चलते नष्ट होती है, और यह व्यर्थ खर्च होने से हृदय चक्र तक नहीं पहुंच पाती, ना ही उसे प्रेम का अंतिम सुख विवाह के रूप में मिलता है। यहाँ केतु या राहु या शनि का साथ मंगल का योग हो तो समलैंगिक भी बना देता है, ये ध्यान रखें। अगर मंगल के संग केतु हो, मंगल के संग राहु हो, मंगल के संग शनि का प्रभाव किसी भी रूप में हो तो उसे समलैंगिक या इस तरीके के मतलब हंसमैथुन आदि की आदत भी पड़ जाती है, होती है जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ। यूँ विवाह के बाद भी उसे संबंधों के चलते ग्रस्त सुख में अशांति अतृप्ति मिलती है। बाद में ऐसे व्यक्ति इन सब पर को त्याग कर साधु योगी बनने की ओर अग्रसर होता है। अब वो सिद्ध हो या एक अलग बात है, ये अन्य ग्रहों से देखा जाता। 7वें घर में मंगल का जो प्रभाव है वो क्या है, इस घर में मंगल की शुभ अशुभ स्थिति व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। यूँ 7वां स्थान मंगल का मूलाधार चक्र से यानी जनेंद्रिय स्थान से संबंध होने से वहाँ की ऊर्जा है अत्यधिक होती है, तीव्र ऊर्जा की प्रवाह है, निरंतर प्रवाह से व्यक्ति में काम भाव की ज़्यादा जागृति होती है। अगर 7वें भाव में मंगल है, 7वें भाव में मंगल है तो उसे बहुत स्पीड से जो मतलब उसे सेक्स में प्रेम नहीं, उसे प्रेम की मात्रा कम होगी और सेक्सुअल संबंधों में बहुत तीव्रता से उसे ऐसा लगेगा इस विषय को भोगो, और या अगर पार्टनरशिप है तो उसमें भी लगेगा इसे जल्दी जल्दी इस पार्टनरशिप को पूरा करो। ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्त्रियां उनके जीवन में अनेक व्यक्तियों से मतलब जरा भी उन्हें अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिली, स्पीड से उन्हें चीज़ें ना मिली और पति है सुस्त उस संबंध में या पत्नी है सुस्त, तो सुस्त होने से वो तुरंत जो है धीरे बहुत जल्दी ही शारीरिक संबंध अन्य जगह पर बना लेगा, और इसलिए उसके जो है संबंध ज़्यादा घरवा भी बिगड़ जाते हैं और बाहर तो बिगड़ते हैं। अर्थात उसे प्रेम योग में विघ्न बांधा स्थायित्व नहीं आना जाना
में स्थायित्व नहीं मिलता। मंगल निम्न होने से काम भाव में शीघ्र अरुचि होकर नपुंसकता का प्रभाव आता है। यहाँ जो है 7वें भाव में, तो मंगल शुभ होकर, अगर शुभ है तो मनोवांछित प्रेम में सफलता प्राप्त होगी, शुभ संकेत हैं। और इस किसी से दूषित है तो बहुत असंभव में से एक समझें कि उसे प्रेम में सफलता मिल जाए, भोग आदि में सफलता मिल जाए और उसकी काम ऊर्जा उच्चतर हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो है बाद में वो इस चीज़ को जान जाता है तो फिर क्या होगा, इन सब से हटकर वो ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करेगा और वहाँ उसे काम भाव मतलब अतृप्ति रहेगी, तो नतीजा उसकी स्थिति न योगी और न भोगी। यूँ पति और जो है, चूँकि यहाँ पति पत्नी का विषय है तो अलगावाद का कारण बनता है। ये 7वां घर मनुष्य की कुंडली का शक्ति का प्रमुख घर है। यूँ यहाँ से ही मंगल अन्य ग्रहों के योग से उसके कुंडली जागरण के विषय में जाना जाता है। तो कुंडली का जागरण जानना हो तो 7वां घर को देखें और उसकी कुंडली किसी मार्ग से, किस मार्ग से जागृत होगी ऐसे व्यक्ति की जिसकी सप्तम भाव में, सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव है, तो वाम मार्ग से होगी या तो भोग मार्ग से होगी या उत्तर मार्ग, मतलब ब्रह्मचर्य के अभ्यास से जागृत होगी। ये विषय अभी यहाँ फिर मैं बताऊंगा विशेष है। तो अब देखें 8वें भाव में मंगल की स्थिति। 8वें घर जो रोग और उसकी प्रबलता और उससे मृत्यु आदि अचानक संकटों से इस मनुष्य को कैसे हानि होगी ये आदि विषय बताता है। यहाँ मंगल शुभ अशुभ स्थिति से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, मानसिक पीड़ा, अचानक एक्सीडेंट, गुप्तांग के रोग, गुप्त भागों के और उनमें रोग, कष्ट, अचानक जो पथरी, ये सब विषय होते हैं कि पथरी जो है नीचे अटक गई और ऑपरेशन होना पड़ा। जीवन साथी के संबंधित स्वास्थ्य आदि पर भी इसका शुभ अशुभ प्रभाव देखने में आता है। निम्न का मंगल है तो निम्न प्रभाव है, उच्च का मंगल है तो अभी यहाँ उच्च का मंगल का प्रभाव विशेष नहीं होता, फिर भी उसके घोर शत्रु होते हैं, शत्रुओं से विवाद चलता रहता है, बेशक उन शत्रुओं से विजय प्राप्त कर ले। अब 12वें भाव में जो मंगल है उसके विषय में बताता हूँ। 12वां भाव जो है विदेश यात्रा से लेकर और जेल वगैरह और ये सब चीज़ खर्चे का आदि है, कष्ट सभी प्रकार के खर्चे यहाँ से देखे जाते हैं। भारी संबंध, जितने भारी संबंध, यहाँ मंगल की शुभ अशुभ स्थिति होने से व्यक्ति के बहुत से गुप्त यानी विदेशी या अपरिचित शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ जासूस की भी जो स्थिति है वो भी मंगल से देखी जाती है 12वें भाव के। ये इसके अंदर लोगों से टोहे लेने की आदत है और राहु अगर उसके साथ में है तो बिल्कुल जासूसी विभाग में या जासूसी संबंधित या जासूसी नेचर या वो गुप्त रूप से मतलब एक तरीके से भेदी होता है और उसका लगा लूतरा बोलेंगे देसी भाषा में उसे, इसलिए और फिर भी विदेश यात्रा में उसे लाभ या हानि, उसका निरंतर टलना और स्वास्थ्य धन संबंधित व्यर्थ के संकट, कष्ट आ जाने, ये सब यहाँ से विषय पता चलते हैं। व्यक्ति विवादों में जेल जाकर कितने समय में उसकी जमानत होगी और केवल जमानत होगी या जेल में ही रहेगा, इन सब बातों का सामना उसे करना पड़ता है अगर 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है या मंगल वहाँ विद्यमान है और उसके ग्रह शुभ अशुभ की स्थिति है। और विवाह पर अब बताता हूँ, विवाह पर मंगल दोष दूर करने के उपाय क्या हैं। उपाय, दो मंगली व्यक्तियों के बीच विवाह के उपाय में केवल कन्या में के ही मंगली होने पर विवाह के पूर्व उसका विवाह पीपल, केले या कुंभ से कराकर उसे उसके पति के दोष से मुक्त किया जाता है। ये बड़ी विचित्र प्रथा है। ऐसी प्रथा का जो है पुरुष प्रधानता का मैं यहाँ समर्थन करता ही नहीं और गलत तरीका, जबकि पुरुष का भी उपाय कराना चाहिए। पुरुष के स्थान पर कन्या का ही ऐसे उपाय कराना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो समझिए कि मान लो कन्या का करा दिया, किससे करा दिया, पीपल से। अब पीपल को कौन काटेगा, मतलब अभी वहाँ तलाक कैसे होगी, पीपल से भी तो तलाक कराओ तो पीपल से तलाक कराओ, घट को फोड़ो, ये सब विषय हैं। खैर करते हैं लेकिन लोग बाग ये सब विषय ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं और पुरुष का भी इसमें मंगल दोष का निराकरण करना चाहिए, जप के द्वारा नहीं, मतलब तरीके हैं। और कारण ये है कि कन्या ही पत्नी बनकर, अब इसमें कन्या क्यों बताते हैं कि पत्नी ही मतलब कन्या जो है वो पत्नी बनकर उस पुरुष के वंश वृद्धि का मुख्य कारक होती है। यूँ उससे उत्पन्न होने वाली संतान का भी जीवन में दीर्घ स्वास्थ्य और उन्नत हो। स्त्री में यूँ मंगल की उच्चता या निम्नता के प्रभाव को कम करने के लिए और शुभ अशुभ अतिरिक्त ऊर्जा जो है उसे नियंत्रित करें और नियंत्रित रहनी चाहिए। इसलिए ये सब उपाय स्त्री पर ज़्यादा उपयोगी करे गए, क्योंकि उसकी अनियंत्रित ऊर्जा के साथ में पुरुष के संसर्ग यानी संभोग के समय देने लेने के योग से पहले इसके अपेक्षा आनंद, भोग का सुख और ऊर्जा के रिफ्लेक्शन यानी प्रतिक्रिया से नष्ट या असंतुलित होने से आनंद रहित हो जाएगा। इसके उपरांत आगे उस भोग से जो बीज ग्रहण से संतान योग बनेगा उसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त या कम ऊर्जा के प्रभाव होने से
संतान में विभिन्न विकृतियां या दुर्गुण या सद्गुण की वृद्धि हो सकती है। इसलिए स्त्री पर मंगल दोष का प्रभाव ज़्यादा माना गया है, क्योंकि पुरुष तो बीज दाता है बस और असली जो है उस बीज को लेकर जितना भी उसका पालन लालन करेगी वो स्त्री है। इसलिए मंगल दोष को स्त्री पर मतलब स्त्री पर जो उसकी क्रिया है उसके प्रभाव को कम करने के लिए ज़्यादा प्रयोग है। और लड़की का जो घट और पीपल आदि से विवाह कराकर उसे तोड़ना काटने के उपाय बनाए गए हैं जो पूर्णतः प्रभावी और सही नहीं है। इसके लिए लड़की को सदा मंगल देव और उनकी पत्नी की पूजा और साधना को समझना चाहिए। अन्यथा वैसे तो देखिए ज्ञान से समझोगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, पूजा पाठ के चक्कर में आप ज़्यादा ज्ञान से हट जाते हैं। यूँ बाहरी पूजा पाठ कर्म कांड करने पर भी व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में कोई शांति नहीं मिलती है, ना लाभ मिलता। लोग फिर कहते पड़ते हैं अजी मंगल के खूब उपाय करा लिए, हमें तो कुछ फ़ायदा ना हुआ ना होता। तो इसलिए ज्ञान से समझें इसे क्या है। और अपनी काम ऊर्जा अगर सप्तम भाव का मंगली है या मंगली कैसा ही है तो अपनी काम ऊर्जा को समझे। ये काम और कर्म में कोई भिन्नता नहीं है। काम ऊर्जा सुस्त है तो आप में सुस्ती रहेगी, और काम ऊर्जा अगर तीव्र है तो आप में जो हमेशा तीव्र कर्म करने की प्रबल इच्छा होती है। मांगलिक दोष युक्त कुंडली का सबसे ज़्यादा प्रभाव विवाह संबंधित इत्यादि आदि विषयों पर पड़ता है, ये ध्यान रखें। तो क्या पड़ता है? सही आयु में विवाह संबंध तय नहीं हो पाना। नंबर 2 विवाह संबंध तय होकर छूट जाना। नंबर 3 अधिक उम्र गुजरने पर विवाह का नहीं होना। नंबर 4 विवाह के समय विघ्न आना। 5 विवाह आदि पश्चात जीवन साथी से विवाद होना। और फिर संतान सुख से अनेक प्रकार के वंचित होना इत्यादि इत्यादि प्रभाव पड़ते हैं। एक से अधिक विवाह होते हैं, अनेकों संबंध रहते हैं। विवाह के उपरांत तलाक की मुकदमे चलते रहना और देर से न्याय आदि मिलना होता है। प्रचलित बातें और जो उपाय वो भी बता रहा हूँ, जो प्रचलित बातें हैं और उपाय। मंगली व्यक्ति को 27 या 28 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ मंगल दोष का प्रभाव कम होता जाता है। ये प्रचलित ज्ञान कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्ण सही नहीं है, ये ध्यान रखें। क्योंकि मंगल का जो भाग्य मतलब हम मंगली का जो भाग्य अधिकतर 27वें 28वें वर्ष में जागरूक होया, ये शब्द है, ये ध्यान रखें। 9वें साल में, 18वें साल में, 21वें साल में, 27वें साल में और 28वें साल में, 27वें 28वें साल में मंगल के जो शक्ति है वो ज़्यादा जागरूक होती है, तभी उसे सही रूप से विवाह को कहा गया है। जबकि 9-18वें वर्ष में भाग्य का जागृत होता है, पर वहाँ अनेकों परिवर्तनों के साथ विघ्नों का भी सामना उसे करना पड़ता है। वहाँ संबंध बन जाते हैं इधर उधर के। ये वो अलग बात है कि मिलिट्री में भर्ती हो गया 18वें, मतलब अब तो खैर ये सब आयु नहीं है, फिर भी स्पोर्ट्स में निकल गया। तो यूँ जो भी व्यक्ति मंगल ग्रह से पीड़ित है उसे मंगलवार के दिन मंगल देव के साथ उनकी पत्नी शक्ति देवी की आराधना करनी चाहिए। और मंगल को प्रातः स्नान करके मंगल देव और शक्ति देवी यानी संयुक्त मूर्ति है उसका चित्र उपलब्ध नहीं हो तो केवल मंगल देव को लाल चंदन से तिलक करें और अपने लगाएं। लाल सिंदूर में घी या सरसों का तेल मिलाकर उससे उनकी मूर्ति या को मतलब मले, जिसे चोला चढ़ाना कहते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं या घी का दीपक जला सकते हैं। लाल फूल गुलहड़ का और कनेर या गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं, इन पर माला पहना सकते हैं और इनके मंत्र से जप ध्यान करें। ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, और या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से मंगलाय नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से मंगलाय नमः, ये इनके मंत्र हैं। या केवल ओम मंगल देव या मैं थोड़ा बता रहा हूँ इसका कि ओम मंगलम शक्ति देव्ये नमः, ओम मंगलम शक्ति देव्ये नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और जैसे मैंने बता दी जिनके पास गुरु मंत्र है उन्हें तो आवश्यकता ही नहीं है, रेही क्रिया योग है उन्हें तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, उनके सारे ग्रह शुद्ध होते हैं। लेकिन यहाँ विषय परंपरागतों पे बता रहा हूँ। और जो व्रत का समापन है इसमें क्या करें, जब व्रत रख रखा है मंगलवार को तो साय को जोत बाती करके उन्हें मीठी रोटी या परांठे का गुड़ या शक्कर से रोट बनाकर भोग लगाएं। इसके बाद स्वयं खाएं। किसी को कोई भोजन संबंधित परेशानी हो तो उसे जो भी खाता हो उसका उन्हें भगवान को भोग लगाएं मंगलदेव को और स्वयं खाना खाएं। यूँ उनके व्रत में कोई विशेष बात का ज़्यादा विचार नहीं है। यूँ ये प्रेम से ही अर्पित करोगे, उसे ग्रहण कर भक्त को मंशा वंचित वरदान और लाभ देते हैं। असल में पॉजिटिविटी है, ध्यान रखें। जब हम कोई अपने विज्ञान को जानते हैं और पॉजिटिविटी करेंगे, सोच के चलेंगे, तो जो भी हम धारण करेंगे, क्योंकि धारण करने का विषय
पॉजिटिविटी है। और हमने अगर ये सोचा डर और आशंकाओं से भोग वोग लगाया तो हमें पहले ही डर आ गया तो हमें फिर नुकसान होना ही है। तो क्या और उपाय, लाल दाल रोटी गुड़ से व्रत करना चाहिए, लाल दाल बना के खाएं, लाल और रोटी और गुड़ से व्रत करना चाहिए। आपके दैनिक भोजन में गुड़ का अवश्य प्रयोग करें जिसके मंगल दोष हो, मंगल देव की बड़ी कृपा होती है। तांबे का कड़ा हाथ में मंगलवार को पंचामृत से स्नान कराकर पहने। पंचामृत हैं दूध, दही, शहद, ये तुलसा जी, गंगा जल वगैरह, इससे स्नान कराकर हाथ में काढ़े का तांबे का कड़ा सीधे हाथ में पहने, स्त्री हो या पुरुष सीधे हाथ में पहनना चाहिए। या तांबे की अंगूठी पुरुष सीधे हाथ में और कन्या उल्टे हाथ में एक अनामिका उंगली में पहने। मंगलवार को पंचामृत से स्नान करा के एक तांबे की अंगूठी बना ले, छल्ला बनवा लें और उस पर अगर लिखवा लें मंत्र, ये सब, या जो है ओम मतलब जो शब्द है भ्राम जो है इसका भी उच्चारण करके लिख देंगे या भम उच्चारण करके लिख सकते हैं। लाल कुत्ते को जलेबी मंगलवार को खिलाएं और भेड़ को मंगलवार को अवश्य चारा देने से अति शीघ्र मंगल ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। यदि किसी गडरिए, जहाँ गडरिए होते हैं, जहाँ भेड़ पलती हैं, वहाँ या एक या दो जो है भेड़ों का बच्चा या बच्ची को अपने से 9 बार उल्टा उतार के आप बैठ जाएं, वो गडरिया उतार दे, आपके परिजन मतलब आपने वहाँ से भेड़ का बच्चा एक तरीके से खरीद लें और उसे अपने से उतार कर और जो है मंगलवार को दे दें, मतलब वापस गडरिए को दे दो, उससे कोई नहीं है। तो मंगल के सर्वदोष शांत होकर शीघ्र विवाह और प्रेम में और गृहस्थ में शांति मिलती है। ये शास्त्र का दो मतलब जो उपाय मैं बता रहा हूँ। और खासकर कब पड़ती है, जो 25 मई, अब जो मतलब ये जो है मंगल की जो जयंती है वो अक्सर कब पड़ती है, कहीं जो है सितंबर में पड़ती है। और मतलब ये क्या है कि भादों की जो पूर्णिमा पड़ेगी उस दिन, मतलब जो श्राद्धों की पितृ पूर्णिमा भी कहलाती है, उस दिन मंगल का और शक्ति देवी के विधि विधान से पूजा करेगा तो मंगल दोष की शक्ति हो मिलेगी। और चैत की जो पूर्णमावती है, चैत की जो पूर्णमासी है उस दिन मंगल की, और कार्तिक की जो पूर्णमासी आती है, और अगर जो बीच में आती है तो भादों की पूर्णिमा आती है। ये तीनों, चैत की पूर्णिमा, भादों की पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा, इनमें विशेष मंगल का उपाय करने से मंगलिक दोष से विशेष मुक्ति मिलती है। और मैंने आपको जैसा बताया है, जो भक्त क्रिया योग का साधन करते हैं, रेही क्रिया योग का ध्यान करते हैं और सत्यम सिद्धानी फट का विधिवत जाप करते हैं, उनको किसी प्रकार का मंगल दोष नहीं होता। तो इसके साथ मैं भक्तों आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।